यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहे हैं सब के लिए, कैसे हैं सब लोग? सर कैसे हैं, कैसे हैं आप? ये खुद देख लीजिए हालात हमारे क्या हो रखे हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? सर आप ये देखिए, हमारा 25 जून को जो है वो नोटिस जारी किया गया एनटीए के द्वारा, और ये बोला गया था कि हम लोग जो है वो 8 तारीख से आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो 12-13 दिन का जो है वो टेन्योर दिया गया। पहला तो ये कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है हमको इंटीमेट किया गया कि पेपर जो है वो 8 तारीख से होगा। चलो ठीक है जी। और सर ऊपर से अभी तक डेट शीट नहीं दिया। आज जो है वो 30 तारीख हो गई है, 30 जून हो गई है, 7 दिनों बाद हमारा पेपर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा पेपर है भी या नहीं है। मतलब अथॉरिटी तो ये बोल रही है कि आपका पेपर 8 तारीख से हम शुरू करेंगे। 8 को होगा, 9 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, मतलब जुलाई महीने में। और अगस्त महीने में तीन डेट जो है वो दिया गया। बट किसका पेपर कब होगा ये भी तक नहीं पता है। हिस्ट्री वाला बच्चा जो है वो भी सोच रहा है कि मेरा पेपर भी 8 तारीख को है। कॉमर्स वाला बच्चा वो भी सोच रहा है मेरा पेपर 8 तारीख को है। मैनेजमेंट वाला बच्चा जो है वो भी सोच रहा है मेरा पेपर 8 तारीख को है। इंग्लिश वाला बच्चा भी ये सोच रहा है, अरेबिक वाला बच्चा भी ये सोच रहा है। तो सभी बच्चों को एकदम कंफ्यूज करके रख दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। अरे अगर पेपर लेना ही है तो भाई कम से कम डेट तो दो उसका। आपको एटलीस्ट डेट शीट दे देते। आप देखिए कोविड के टाइम पे जो है वो ये किया गया था कि जो अपने एग्जाम सेंटर्स हैं, ठीक है, और या जो आपका एडमिट कार्ड था, हॉल टिकट जो था, वो पेपर से 2-3 दिन पहले अलॉट किया गया। वो समझ में आता है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को ये तो बताओ कि उनका पेपर कब है। बच्चों को अगर यही नहीं बताएंगे कि पेपर कब है तो वो लास्ट रिवीजन जो होती है वो कब करेगा? चाहे कोई भी, मैं देखिए एक बात बोलता हूं आपको, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी की तैयारी, चाहे मैं कह रहा हूं अंत तैयारी है, किसी ने 100% तैयारी कर रखी है, और चाहे किसी ने जो है वो 70% तैयारी किया, चाहे 60% तैयारी किया, हर बच्चे को ये होता है कि फाइनल रिवीजन जो है ना वो मैं कब करूंगा? जब मेरा एग्जाम आ जाएगा। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो उससे पहले बच्चा अपने अलग स्ट्रेटजी मेंटेन करता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अथॉरिटी में, एनटी में जो लोग बैठे हैं, पता नहीं वो इंटेलेक्चुअल है भी या नहीं है। क्या वो पढ़ के ही पास हुए होंगे वो भी? और अगर वो उन्होंने भी पेपर दिए हुए तो क्या उनको नहीं पता कि एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है बच्चा फाइनल रिवीजन करता है, और कम से कम हमको जो है वो बच्चों को इंटीमेट तो कर देना चाहिए। अब यहां पे कंफ्यूज करके छोड़ दिया, और ऊपर से क्या किया कि डेट्स जो है वो क्या, शुरू में 4 दिन जो है वो तो ले लिया आपका नेट का पेपर, और उसके बाद में फिर अगस्त में कर देंगे। तो जिन बच्चों का जुलाई के अंदर पेपर लेंगे और जिनका अगस्त में, तो वो ये भी तो अनफेयर हो गया। जब रिजल्ट आप एक साथ देने वाले हो, बच्चे सारे एक साथ हैं, बच्चे एक जैसे हैं, सबका जो है वो नेट जेआरएफ जो है वो आपको जो है वो क्वालिफाई करवाना है। रिजल्ट आपका एक जो है वो 6% के हिसाब से जो है वो आपने रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। तो भाई ये क्यों कर रहे हो? अब उस सीयू सेट वालों का पेपर इन्होंने बोला कि हम 15-16 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए 22 जून को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? आप ये बताइए कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? 12 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप हमको इंटीमेट कर रहे हो। अरे बच्चा क्या करेगा? और वो भी अभी तक बताया नहीं है कि पेपर किसका है। अब सारे बच्चे कंफ्यूज है। अब एक मोमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए, किसी बच्चे का अगर बाहर सेंटर आ गया, उस बेचारे पे कोई ज्यादा रिसोर्स नहीं है, उसके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेगा। अगर बस सर्विस उतनी अच्छी नहीं है तो उस बेचारे को जो है वो ट्रेन बुक करना पड़ेगा। और क्या उसको टिकट मिल जाएगा क्या? इसका कौन जिम्मेवार है? और ऊपर से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो और भी मारा गया। पिछली बार देखने को भी आया था अपने सामने जो है कितनी दिक्कतें हुई थी। तो कौन उसका, उस बच्चे के भविष्य का कौन जिम्मेदार है? मुझे से ये समझ नहीं आ रहा कि भाई फाइनल रिवीजन का टाइम कब मिलेगा? जिस बच्चे का आज 30 तारीख हो गई है, 8 तारीख को पेपर है, आज का दिन तो चला ही गया। 7 दिनों के अंदर अगर आप उसको इंटीमेट करोगे, मान लो आज रात को इंटीमेट करोगे, तो 7 दिन के अंदर आपको लगता है कि आप तैयारी करोगे? 10 पेपर 1 में होते हैं, 10 सब्जेक्ट, और 10 सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 के अंदर होते हैं, 20 सब्जेक्ट। मैं हर उस मेंबर को बोलना चाहता हूं कि तुम तैयारी करके दिखाओ। फाइनल रिवीजन तुम 7 दिनों के अंदर करके दिखा दो 20 सब्जेक्ट का, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। कोई टीचर होगा ना, वो, मैं खुद अपनी भी बात करता हूं, अगर मैं भी कोई एग्जाम देने के लिए जाता हूं ना, तो मुझे भी ये होता है कि जब एग्जाम आएगा उससे 10 से 15 दिन पहले मुझे मेरा फाइनल शॉर्ट जो रिवीजन होती है ना, वो मुझे करना है। वो बच्चा कब करेगा? अब किसी बच्चे का जो है वो 8 तारीख को पेपर है, वो तो कंफ्यूज ही है, आपने उसको इंटीमेट नहीं किया। अगर मान लो आप 25 तारीख को जब आपने नोटिस निकाला था, 25 को बोल देते, 25 तारीख को ही बोल देते कि बेटे आपका पेपर 8 तारीख को जिसका पेपर है, इन बच्चों का, मान लो कॉमर्स वालों का, मान लो मैनेजमेंट वालों का, मान लो इंग्लिश वालों का ये पेपर होगा, तो कम से कम बच्चे को ये तसल्ली होता कि चलो यार मेरे पास में आज 12 दिन है और मुझे फाइनल रिवीजन करना है। अब इस मूवमेंट पे हर एक बच्चे को डर भी लग रहा है और ना वो कंसंट्रेट कर पा रहा। सबसे बड़ा इश्यू जो इस टाइम आ रहा है ना, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का है, क्योंकि बच्चा बारी बारी जो है वो यूट्यूब देख रहा है, बच्चा बारी बारी जो है अपने टीचर्स को मैसेज कर रहा है, बच्चा बारी बारी जो है वो ट्विटर देख रहा है। ये महान हस्ती, ये मामेडाला जगदेश कुमार जी, इनकी वजह से सब हुआ। पहले इन्होंने ये बोला कि जून के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे पेपर ये मई में ले लेते, लेकिन उसका इंटीमेशन मार्च में देते कि भाई मार्च में बता देते कि भाई आपका पेपर जो है वो मई के अंदर होगा। समझ में आता है
एक डेढ़ महीने का टाइम कम से कम मिलता तो बच्चा अपने हिसाब से जो है सब कुछ अरेंजमेंट कर लेता। शॉर्ट नोटिस में 7 दिन के अंदर बोल रहे हैं, पहले बोला कि हम जो है वो जून के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर ले लेंगे, बच्चा बोला चलो ठीक है, उसके बाद कोई उसका आता पता ही नहीं है। उसके बाद सीधा जो है वो 22 जून को जो है, ये 25 जून को जो है नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पेपर लेंगे आपका। और कब लेंगे? 8 जुलाई से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चों का पेपर जुलाई में लेंगे और कुछ का जो है वो अगस्त में लेंगे। तो जिनका पेपर अगस्त में है उनका तो चलो ठीक है, उनके लिए डेटशीट एटलीस्ट मैं कह रहा हूं 8 तारीख को पेपर है, क्या पता 7 तारीख को तो दे ही डेटशीट, और 7 को भी आ जाए तो मैं कहूंगा वाह बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कम से कम 7 को तो इंटीमेट कर दिया। मुझे तो ये लगता है कभी 8 तारीख को इंटीमेट ना करे सीधा कि भाई आज शाम को तुम्हारा पेपर है या आज अब मॉर्निंग शिफ्ट तुम्हारा पेपर है। बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो एनटीए के द्वारा इस टाइम पे चलाई जा रही है, बहुत ही पुअर प्रैक्टिस, बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म एकदम पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गया है। पता नहीं इनको फिक्र भी है या नहीं है बच्चों का कि भाई उनका कुछ तो कंसर्न समझे। मैं ये नहीं सारी बात सेट असाइड करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इतना समझिए कि वो जो लास्ट मोमेंट पे जो बच्चा प्रिपरेशन करता है वो कहां गया उसका, वो सबसे ज्यादा काम आती है उसकी। और वो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी जो होता है उसका, वो तो फेल ही कर दिया आपने उसको पूरी तरह से। पता नहीं ये सिस्टम क्या है। अब सीयू सेट का पेपर जो है वो उन्होंने पहले शुरू में तो ये बोला कि हम लेंगे कुछ पेपर जुलाई में होंगे कुछ अगस्त में होंगे। अरे भाई जुलाई में फिर तुम हमारे ले लेते, उनके अगस्त में ले लो, या उनके जुलाई में ले लो हमारे अगस्त में कर दो। एटलीस्ट एक जब सीक्वेंस में चलता है ना तो उसका एक प्रॉपर एक रूटीन बन जाता है कि हाँ भाई अभी 7 दिनों तक जो है वो नेट का पेपर चलेगा, फिर उसके बाद में दूसरे पेपर है। और अगर आपसे नहीं चलता तो भाई एंटी उसके तो सरकार को जाके बोलो कि दूसरी अथॉरिटी को और भी बनाओ, या किसी सेकंड अथॉरिटी को जो है ये दे दिया जाए जो ठेका है इसका कि भाई वो कंडक्ट करवा ले। लेकिन कम से कम बच्चों के साथ तो चीट ना हो ना। बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस जो है वो इस टाइम पे की जा रही है और बहुत ज्यादा हम अपोज में इसके। मैं आपको ये बोलूंगा अभी सभी स्टूडेंट का बस यही आ रहा है कि भाई सर पेपर का डेट शीट कब आएगा सर, अभी हमें पता नहीं चल रहा है कुछ भी। तो मैं ये बोलता हूं या तो लास्ट ये है कि शायद आज रात तक जो है वो डेट शीट आ जाएगा, मतलब कल दोपहर, मैं लास्ट मान के चला हूं कल दोपहर को 12 बजे तक जो है वो डेट शीट दे देंगे और 3 या 4 तारीख को शायद ये जो है वो एडमिट कार्ड इशू कर दे। लेकिन अगर नहीं आया तो कल से फिर हम लोग जो है वो कैंपेन चलाएंगे ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है इनको हम लोग ट्वीट करेंगे और आप उसको रीट्वीट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी बात जो है वो इन तक पहुंचे, ठीक है ना। बाकी आपके आसपास जो भी सोर्सेस हैं आप वो देखिए, लेकिन मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा कि जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। नहीं हो पाएगा, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, पूरा 100% जो कंसंट्रेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी डिलेमा के अंदर है हम लोग। अभी हमको पता ही नहीं है कि हमारा पेपर जो है वो कब होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मन को शांत रख के जो है और बस आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है ना। तो जितना माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, आप माइंड को रिलैक्स करके जितना हो सके ना आप यहां से ध्यान दो, भटकाओ एक बार के लिए भाई। इस चीज पे आप फोकस मत करो कि भाई कब जो है वो डेट शीट आ रही है। इस टाइम में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है वो ट्विटर के ऊपर इन्हीं पर्सन को जो है सभी लोग देख रहे हैं कि भाई कभी इनका जो है ट्वीट आ जाए तो हम देखें। और एनटी की साइड को बारी बारी बच्चा जो है विजिट कर रहा है, जिस टाइम पे बच्चे को अपना पूरा फोकस जो तैयारी पे लगाना चाहिए, बच्चा वहां पे जा रहा है। और मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि बच्चे की गलती है, भाई इनकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये शुरू में ही इंटीमेट कर देते कि भाई 8 तारीख को इंग्लिश का पेपर है या 8 तारीख को कॉमर्स का पेपर है, किसी का भी पेपर होता, लेकिन कम से कम बच्चे को तसल्ली होता भाई मेरा पेपर इस डेट को है तो मैं फाइनल रिवीजन अब कर लूं। लेकिन वो बताया नहीं है, तो समझ से बाहर है अभी कि क्या हो रहा है। ये बहुत ही बेकार चीज है और इसके लिए आगे भी आवाज उठाएंगे। अगर आज शाम या कल दोपहर 12 बजे तक हम देख रहे हैं, 12 बजे तक अगर नहीं हुआ तो फिर एक एप्लीकेशन जो है इनको वहां दिल्ली में जाके हम लोग भी देके आएंगे और बाकी ट्विटर के ऊपर जो है इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो हम लोग जाकर के ट्वीट करेंगे और आप भी इसको रीट्वीट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी लेकिन मेरी तरफ से एक जो सजेशन आप लोगों को वो यही है, हालांकि मैं आपकी जगह होता तो सेम सिचुएशन मैं भी फेस कर रहा होता, लेकिन मैं एक सजेशन बस आपको ये दूंगा कि आप अभी के लिए जो है जितना हो सके यहां से कंसंट्रेशन को जो है वो उठाइए और अपना पूरा ध्यान फोकस जो अपनी रिवीजन के ऊपर लाइए और वो कीजिए। क्योंकि क्या पता 8 तारीख को भाई अगर ऐसा चलता रहा तो क्या पता 8 तारीख को पेपर ले भी ले, हालांकि नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, अगस्त में ही होना चाहिए सबके पेपर, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं कि क्या पता ये ले ही ले, ठीक है ना। तो ध्यान अपना जो है वो लेके आओ एक बार के लिए, दोबारा से अपनी रिवीजन के ऊपर लगाओ, पूरा फोकस वहीं पे करो। बाकी कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ठीक है ना जी। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। बाकी फिर अब देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन कोई नोटिफिकेशन यहां से आता है तो फिर हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके जी सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।